जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को हाथ जोड़ के नमस्कार। हम आशा करते हैं आप सब लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग और सेवा का लाभ उठा रहे होंगे। संगत जी देखो, बहुत किस्मत वाले हैं हम जो हम गुरु परिवार का हिस्सा बने। गुरु जी ब्लेस 777 का गुरु के आशीर्वाद से यह परिवार स्टार्ट हुआ, यह चैनल स्टार्ट हुआ, गुरु ने आशीर्वाद दिया। संगत जी आज उसी प्यारी ब्लेसिंग के साथ गुरु जी एक बहुत प्यारी गीता का अध्याय, वो भी पितृपक्ष में हमारे बीच में एक आंटी जी ने सेवा करी है। इससे हमारे घर में पितृदोष, ग्रह क्लेश, नेगेटिविटी बहुत चीज़ों में सुधार आएगा, वो भी पितृपक्ष के दिनों में। संगत जी पितर आपको खुद आशीर्वाद देने आएंगे और पितर भी आपसे देखो उम्मीद लगा के बैठे कि मेरे वंशज हमारे लिए सब करे। संगत जी देखो, तपस्या तो करनी पड़ती है, बिना तपस्या के कुछ नहीं होता। तप करना पड़ता है, बिना तप के कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आज इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरु जी हमारे बीच में शेयर करवा रहे हैं, तो आइए संगत जी आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं जो आंटी जी ने इतनी प्यारी सेवा करी है हम सब के लिए पितृपक्ष के दिनों में, ताकि हमें हमारे पितर आशीर्वाद दे, उन्हें मुक्ति मिले और हमें देखें और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर जाने के लिए एक अपना प्यारा सा हमारे सर पे हाथ रखे, ब्लेसिंग्स दे और हमारे रास्ते खोले। संगत जी बिना पितरों के हमारे रास्ते नहीं खुल सकते। गुरु जी की कोई संदेश है, कोई बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो आज हमें यह सेवा मिली है। तो आइए गुरु मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण कैलाश संहिता संपूर्ण वायव्य संहिता पूर्व खंड शुरू। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। व्यास उवाच। नमः शिवाय सोमाय सगणाय सुसन्वे प्रधान पुरुषाय सर्गस्थित्यन्तवे शक्तिर्प्रतिमा यस्य हविष्यः चापि स्वर्गम् स्वामित्व च विभूतं च स्वभावं स प्रचक्ष्यते तमजं विश्वकर्मणं शाश्वतं शिवमयं महादेवं महात्मनं वज्रामि शरणं शिवम। व्यास जी कहते हैं, जगत की सृष्टि पालन और सहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं उन प्रमथ गण पुत्र दे तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्तियां कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक तथा स्वामित्व विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व श्रेष्ठ सनातन अजन्मा अविनाशी महादेव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध बुद्धि वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक त्रिकाल वेता उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूची स्थान पर आए। सूची को देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खेल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथायोग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके सूची ने प्रेरणा से अपने अपने बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनको सत्कार करते हुए अत्यंत अभिमुख बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त श्रीमती बुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित ना हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आए हैं, अतः अब कोई कल्याण किए बिना हमें यहाँ से व्यर्थ न जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाए जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सारस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रार्थना की तब सूत जी ने मधुर न्याय युक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार कहा। सूची ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया, मुझ पर कृपा की है। इस दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षि द्वारा सम्मानित पुरुष का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदिता, सतवती कुमार साक्षात भगवान व्यास जी को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग व मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों पुराणों की संख्या कर उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यान सुनिए। 6 वेदांग, 4 वेद मीमांसा विस्तृत न्याय क्षेत्र पुराण और धर्म से 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, उत्तम अर्थशास्त्र को गण लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न है। इन सबके निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव हैं।
ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को उनकी समस्त सृष्टि की इच्छा हुई, तब उन्होंने उनसे सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्हें पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को स्मरण किया और उन्हीं को वे आकाश में ले आए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों में 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यावती के गर्भ से प्रकट हुए थे, जैसे अरणी से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन को वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास अर्थात विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 श्लोकों में सीमित कर दिया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को जानता है किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करें। जिसका ज्ञान बहुत कम है अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोच कर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के आदर से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्मा पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, लिंग पुराण, पाराय पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, तो जो भगवान शिव से संबंध रखता है और जो सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1,00,000 है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने किया है और इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1,00,000 श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2180, कोटि रुद्र संहिता में 2240, उमा संहिता में 1840, कैलाश संहिता में 1240 और वायव्य संहिता में 4000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है, जो 2 भागों से युक्त है। इसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान न हो उसे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराण को नहीं जानता हो, उसके पुराण में श्रद्धा न हो, उसे भी इसकी कथा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांच बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश करना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। सूजी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बार बार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, तब जीविका साधन कर्म, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं संचेत हो गए। तब 6 कुलों में उत्पन्न महर्षियों में परस्पर भय छिड़ गया, पर ब्रह्म है यह नहीं है, इस प्रकार उनमें महान वाद विवाद होने लगा। किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय नहीं हो सका। तब वे सब लोग जगत सृष्टा विनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरे शिखर पर जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा निकुंज, कंदराएं, छोटी गुफाएं और अनेक निर्झर रहते से सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मा वन नाम से प्रसिद्ध वन है। इसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उनकी लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 10 योजन की। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ के रमणीय पुष्पत वृक्षों पर मत वाले भोरी छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एवं
विशाल नगर है जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ दुर्दीश शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बन जान पड़ता है। उसकी 4 दीवारी है और सदर फाटक बहुत ऊंचे है। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थान, सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वह जाकर उन मणियों से साक्षात लोक पिता में ब्रह्मा जी को देखा। देवर्षियों के समुदाय उनके सेवा में बैठे हैं। उनकी कांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी। वे सभी भूषण से भूषण का मुख प्रसन्न था। उसे सौम्य भाव प्रकट कर उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलोपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से शोभित तथा दिव्य मालाओं से भूषित ब्रह्मा जी के चरणारविंदों की वंदना सुरेंद्र, सुंदर तथा योगेंद्र भी करते थे। जैसी प्रभा दिवाकर की सेवा करती है उसी प्रकार समस्त सरस्वती हाथ में चंवर लिए उनकी सेवा कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उनसे विमर्शों का मुख और नेत्र खल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सूर्य श्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि पालन संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में शोभ उत्पन्न करते हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों के युक्त होने पर जो वास्तव में निर्विकार है, ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, जो भी ब्रह्मा के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनका कार्य और कारण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक रूप तथा समस्त लोकों के सृष्टा हैं, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग तथा वियोग कराने में हेतु हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह, आप ही संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और सहार होते हैं तथा माया से वृत्त होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूची कहते हैं, महाभाग महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को हाथ प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्वगुण से संपन्न महाभक्त महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेताओं ने श्रेष्ठ उन सब मुनियों से हाथ जोड़कर विनम्र वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग ज्ञान के महान अंधकार से आवृत खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें पर तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के एक कारण है। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको विदित ना हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन अंतर्यामी उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकल्प द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता महाप्रज्ञ? हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दे। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं दानवर मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक का ध्यान मग्न हो। रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित तो उठा। वे हाथ जोड़कर बोले, ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की मता का प्रतिपादन, उनकी कृपा कोई सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नमस्कारण में आना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि जी ने न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंद में सब रूप का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से नहीं डरता, जिनके संपूर्ण भूत और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्रपुर के समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों की विसृष्टा विचारक परम कारण है, जिनके सिवा कोई किसी भी कभी जगत की उत्पत्ति नहीं होती। यतो वाचो निर्वन्ते प्राय मनसा स आनंदम यस्य वै विद्वान न विभेति कुतश्चन यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्मा विष्णु रुद्रेन्द्र पूरकं स भूतेन्द्रियः सर्वैः प्रथमं संप्रीस्यते करणायं च यो धाता ध्याता परकाननं न संप्रसूयते यस्मात् कुतश्चन कदाचन। संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, समुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया है और मुझे भी संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया है, जिसके कृपा प्रसाद से मैंने प्रजापति का पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रिय प्राण करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूप में परिणित कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर जीवों सहित समस्त लोगों को वश में रखते हैं। सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र है, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट उपस्थित है। वह स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों के तभी लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता है, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक न और कैसे हो सकता है, जिनका ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो ईश्वर विनाशील व्यक्त प्रकृति पर तथा मृत स्वरूप अक्षर
वे अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान से मन को लगाए रहने से तथा उनके तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास न रहकर बिजली प्रकाश देती है और न सूर्य चंद्रमा अपनी प्रभाव फैलाते हैं। उन्हीं के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। सनातन श्रुति का कथन है एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव मानना चाहिए। उसका श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। वे स्वयं सबके आदि हैं, किंतु इनका नादि है, नांत है। ये स्वभाव से निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन, चराचर रूप है। इनका शरीर प्रवृत्ति रूप से दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। ये नित्य मुक्त होकर सबके बंधन को मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले ये सबके ऊपर निवास करते हैं। स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ हैं तथा 6 प्रकार के अद्भुत मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक है। उत्कृष्ट भूतों से वह परम उत्कृष्ट है। उनसे दूसरा बढ़कर कोई नहीं है। अनंत से शिरोमणि वक्रंद का पार करने वाली मधुर ब्रह्म है। अखंड ब्रह्मांड को मसल कर मृत पिंड के सम्मान देने की कला में पंडित, उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर है। इनके समान कोई वस्तु नहीं है। फिर इनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकती। ये उपमा रहित है। समस्त प्राणियों के राजा धीराज के रूप में विद्यमान है। ये ही सृष्टि के पालन में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। अंतकाल में यह फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा। सब प्राणी इन्हीं के वश में है। ये ही सबके विभिन्न कार्य में नियुक्त करने वाले हैं। पराशक्ति का दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। न यस्य दिव्यस्य रात्रि समानो न चाधिका स्वाभाविकी पराशक्ति नित्य ज्ञान क्रिया भी यस्मिन् भासते विद्युन् सूर्य न च चंद्रमः यस्य भाषा विवेदमितेश्यः शाश्वती श्रुति है। अपकृत वपुः श्रीमान लक्ष्य लक्षण वर्जित है। अयम मुक्तो मोश्चक है काल चोदक है। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि अनुराग की उत्पत्ति के लिए बताया था। सच नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्र, दूसरे देवताओं, असुर आज भी उग्र तपस्याओं द्वारा इनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित विचार वाले लोगों को इनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म तथा इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंद में अविनाशी भगवत स्वरूप है वह इसमें निष्ठा रखने वाले वचन परायण भक्तों की दृष्टि में भगवत का आश्रय लेने वाले भगवत ही उन्हें देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गुहा से भी गुहतर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से उपलब्ध होती है और उनकी कृपा से भक्ति संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित है। ठीक वैसे जैसे अंकुर के बीज से अंकुर जीव को भगवत कृपा भी स्वतः सिद्धियां मिलती है। संपूर्ण साधनों से अंत में कृपा भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतःकरण की शुद्धि एवं प्रसाद का साधन है धर्म। और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आ जाती है। उस समता से प्रसाद अर्थात प्रसन्नता या आत्मशुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है और उसे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव और पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास के क्रमशः उमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने की रीति में उनके प्रतिभक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। इस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता। कर्मों का त्याग फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूपता त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगल प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित एकमात्र भगवान शिव का ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखो, उनके भजन तत्पर हो, उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर चलो। यह सब कार्य करते हुए मन से उनका चिंतन करो, किया करो। 1 दिव्य वर्षों के दीर्घकाल क्रिया का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करके साक्षात वायु देवता वहां बताएंगे और फिर भी तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। तत्पश्चात सब लोग परम सुंदर पुण्यवासी वाराणसीपुरी को जाना, जहाँ पिनाक पानी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ विहार करते। तुम वहां तुम्हें बड़ा आश्चर्य दिखाई देगा, बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष उपाय बताऊंगा। इस उपाय से एक जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और अनेक प्रकार के संसार बंधन छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्रों में से मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, जहाँ जाकर इसका नेमी विषर्ण हो जाएगा, टूट फूट जाए। वहीं से तपस्या का शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने सुरतुलित जैसे मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया।
ये सब ब्राह्मण उन लोग रात ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के चल दिए जहाँ वो चक्र की निमी जिन वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुए सुंदर मनोहर शिलाखंडों से युक्त और निर्मल सदाशित जल से पूर्ण किसी वन में जा गिरा। उस चक्र की निमी के शेरमल पर वहां मनु पूजित वन निमिष नाम से व्याप्त हुआ। अनेक यक्ष गंधर्व और विद्याधर वहां के रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि करने इच्छा रखने वाला विश्वश्रेष्ठ ग्रहपति अग्नि के उपासक ब्रह्मा के प्रजापतियों ने वही दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वही सब शास्त्र शास्त्रीय शास्त्र के ज्ञाता विधाता महर्षि ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेदता विद्वान सदा वाद और जप के द्वारा बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराजित अपराजित करने वाले थे। तभी से नमस्यनीय ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। सफटिक मणिमय पर्वतों की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहाँ प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष तथा उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ वायव्य संहिता के 2 अध्याय पूरे होते हैं। 7 श्लोक 19 बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान महाप्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा स्तु दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनेक या सभी जन्मों में बड़े प्रेम और भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वह सचमुच मुझे सर्वस्व और अंत के रूप में अनुभव करता है और वह मेरे द्वारा एक महान ऋषि माना जाता है। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान प्राप्त होता है पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अध्याय 7 श्लोक 20 काम्यस्तेस्ते हृतज्ञानः प्रभन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् अस्त्यः प्रकृत्यः निहता स्वयः। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अपनी स्वाभाविक इच्छाओं से प्रेरित होकर अज्ञानी लोग अनुष्ठानों के साथ अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। उन लोगों की इच्छाएं पूरी होने से ज्ञान खो देती हैं। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करते हैं जिसे अन्य लोग भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अध्याय 7 श्लोक 21 यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुः मिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामे विद्या धाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस भी देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है मैं ही उस देवता में उसकी श्रद्धा स्थापित करता हूँ। जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अध्याय 7 श्लोक 22 सत्या श्रद्धाय युक्त स्थिरा धनमिहते लभते च ततः कामान्यमेव विहिता नहीं तान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। इस प्रकार एक बार जब इन लोगों को मेरी ओर से उनका विश्वास दे दिया जाता है तो भक्तगण उन देवताओं की पूजा करने का प्रयास करते हैं जिनकी वे पूजा करना चाहते हैं और अंततः वे मेरे देवता के आदेश और निर्देश अनुसार अपनी इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही बताए गए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अध्याय 7 श्लोक 23 अंतवतु फलम तेषाम तद्वत्य अलप मेधसाम देव यजो यान्ते है मदक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है अर्थात अल्प बुद्धि कम बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजन वाले
पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने गंभीरता पूर्वक कहा, किंतु जो अज्ञानी मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनका फल क्षणिक ही होता है। जो अन्य देवता की पूजा करते हैं वे मृत्यु के पश्चात उन्हीं देवताओं के पास चले जाते हैं, किंतु जो मेरी पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं और मेरे पास आते हैं। लेकिन उन अल्प बुद्धि जीवियों पर का वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले अर्थात पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त तीर्थ ही जैसे ही भजने अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धिः परं भावमजानतोः मम व्ययम् अनुतमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। हे अर्जुन, जो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं वे मुझे परम अविनाशी सर्वशक्तिमान तथा अव्यक्त इंद्रियों द्वारा सहज अनुभव न होने वाला नहीं मानते। इसके स्थान पर वे मुझे एकमात्र नश्वर तथा साधारण मनुष्य ही मानते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अज्ञानी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद धन भगवान को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्तित्व भाव प्राप्त हुआ है। अध्याय 7 श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया संवृतः मूढ़ोऽहं नाभिजानति ही लोको माम जम व्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष में सामने नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। मैं अपनी योग माया से आवृत होकर सभी को दिखाई नहीं देता, किंतु जो अज्ञानी है वे मुझे अजन्मा और अविनाशी अर्थात शाश्वत नहीं जानते। हे अर्जुन, वे कभी मुझे नहीं देख पाएंगे, केवल वे मुझे ही देखते हैं जो मेरे प्रिय भक्त हैं। अपने योग माया से छुपे हुए मैं साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ का जन्म अनुपयोगी अज्ञानी भगवान को नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्मने वाला अंतिम रूप देता है। अध्याय 7 श्लोक 26। वेदाहम समतिथिन्हि वर्तमानिन्हि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए अर्थात बीते हुए और वर्तमान में स्थित हो तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे अर्जुन, यद्यपि मैं प्रत्यक्ष प्राणी को जानता हूँ जो भूतकाल में था, भूतकाल मीन्स बीता हुआ समय, जो वर्तमान में है वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य में है जो आने वाला है, किंतु वास्तव में वे मुझे नहीं जानता, अर्थात मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, पूर्व में स्थापित और वर्तमान में स्थित और होने वाले सभी भूतों के बारे में मुझे पता है। पहले जो अर्थात जो पहले हो चुका है और वर्तमान में मीन्स जो चल रहे समय में जो चल रहा है और जो आएगा आगे, सब मुझे सब भूतों मतलब सब समय के बारे में मुझे पता है, लेकिन मुझे भी कोई श्रद्धा भक्ति उपयोगी पुरुष नहीं पता। अध्याय 7 श्लोक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञातता को प्राप्त हो रहे हैं। हे अर्जुन, इस संसार में अधिकांश प्राणी इच्छा और ईर्ष्या से उत्पन्न संदेहों से भ्रमित और मोहित हो जाते हैं और वे अज्ञान से बुद्धि की कमी के शिकार हो जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में कामना और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि डब रूप मोह से संपूर्ण परम ज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। अध्याय 7 श्लोक 28। ये शाम त्वन्तगतं पापं जनाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़वतः।
परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। हे अर्जुन, कुछ ऐसे पुण्यात्मा पुरुष भी हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो समस्त सांसारिक आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं तथा जो दृढ़ एवं मोह रहित मन से मेरी पूजा करते हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि से भी मोह से मुक्त दृढ़ सत्य भक्त मुझको भी इसी प्रकार से भजते हैं। अध्याय 7 श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य है यतन्ति ये ते ब्रह्मा त्वदिदहो कृतसन्मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। हे अर्जुन, जो लोग मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं, वे वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करते हैं और वे ब्रह्मा, अध्यात्म और इस संसार के समस्त कर्मों को भी भली भांति जान लेते हैं। जो मेरे शरण जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अध्याय 7 श्लोक 30। साधि भूतादिदेवं माम साधि यगम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विद्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अध्यज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्म रूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। केवल वे ज्ञानी पुरुष अर्थात योगी ही जो मुझे संसार के समस्त तत्वों, आधारभूतों से ऊपर, समस्त देवताओं से ऊपर तथा समस्त यज्ञों से ऊपर जानते हैं, पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के अंत मृत्यु में भी मेरा अनुभव करते हैं और अंततः मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव की सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। संगत जी, यहीं पे ही हमारा गीता का 7वां अध्याय जो हमने अपने पितरों के लिए मैंने पढ़ा है, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस अध्याय को, मेरे इस पाठ को स्वीकार करें, मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। संगत जी, मैंने ये भी सत्संग में सुना है कि जब आप अपने पितरों के लिए पाठ करते हो तो वो उस समय आपके आसपास ही खड़े होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और वो इस पाठ को भी सुनते हैं। ऐसा गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था। तो इसलिए जो आज मैंने ये अपने इस पाठ की सेवा दी है और जब तक श्राद्ध चलेंगे तब तक मैं अपने जो पितर हैं उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ। अपने मायके वाली साइड के जो पितर हैं और इधर से जो मेरे इधर हैं, उन सब पितरों, दोनों तरह के, दोनों साइड से पितरों से माफ़ी मांगती हूँ और मेरे त्रुटियों को माफ़ कर दो। कुछ गलतियाँ हमसे, जो भी गलतियाँ हुई उसे क्षमा करें और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। और गुरुजी, आप उन्हें अपने चरणों में लीजिए और मोक्ष प्रदान कीजिए। और ऐसे ही सारी संगत जी की भी जो प्रार्थना है, जो इस पाठ को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे, उस समय उनकी भी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें गुरु महाराज। अब मैं यहीं से ही संगत जी विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना, 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 हर चीज़ का शुक्राना। मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना और मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे भाई बहनों की तरफ से, मेरे मदर की तरफ से, मेरे जो फैमिली है, मेरे फादर की तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और आपके चरणों में भूल चूक हो तो माफ़ करना और मेरा शुक्राना, मेरी प्रार्थना, मेरा पाठ स्वीकार करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा जरूर सुनिए और प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके गुरु जी के दरबार में हाजिरी जरूर लगाइए और आगे शेयर कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।